स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार स्पेशल जीके यानी बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 9 और प्रैक्टिस सेट 10। आज हम दो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 9 और 10। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक के वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उससे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह आगामी एग्जाम बिहार बीपीएससी यानी 71th बीपीएससी या फिर बिहार एसआई काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 और इसके बाद प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा लाइक कर दें और इस वीडियो सीरीज के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 क्वेश्चन नंबर 1। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो आक्रमण है ये हुआ था पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन था ये हुआ था अशोक के समय में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंड ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र दशरथ ने, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित जो पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? कौन सा विद्यालय पूछ रहा है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया गया था गोपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ महिपा, कंकनप्पा, पालकाप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महिपा। तो कौन थे? तो महिपा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ऑप्शन दिया हुआ है तिरहुत, मगध एवं तिरहुत, ऑप्शन सी है सारण और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरहुत, और ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो किस नगर का नाम बदला था? तो ये बदल कर रखा था दरभंगा का नाम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी के समय बिहार का शासक कौन था? यानी जिस समय मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु हुई उस समय बिहार का शासक कौन था? तो बिहार का जो शासक था वो था जलाल खां नुहानी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलाल खां नुहानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो कौन सा मुगल शासक था? तो ये था बहादुर शाह प्रथम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार में जो सन्यासी विद्रोह था इसका केंद्र कौन सा था? तो इसका केंद्र था पूर्णिया। और ये कब हुआ था सन्यासी विद्रोह? ये हुआ था 1770 से लेकर 71 के मध्य हुआ था। ठीक है,
पूर्णिया के क्षेत्र में हुआ था सन्यासियों विद्रोह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव। कौन थे? तो नरसिंह देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया? किस युद्ध के बाद किया था? तो ये युद्ध था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन था यह हुआ था 1908 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 विद्रोह समय दानापुर में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन थे? मेजर विसेंट आयर। कौन थे? मेजर विसेंट आयर थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो एक और थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मेजर लॉयल, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेजर लॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अमर सिंह ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब जो दीवान है ये नियुक्त किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है मानिक चंद्र, ऑप्शन बी है सीताब राय, ऑप्शन सी धीरज नारायण और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीताब राय। ऑप्शन बी इसका सीताब राय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? क्या पूछ रहा है? उल गुलान जो विद्रोह है ये किससे जुड़ा हुआ था? तो उल गुलान जो विद्रोह है ये जुड़ा हुआ था मुंडा विद्रोह से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। और ये हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था झारखंड के क्षेत्र में। कब? 1899 से 1900 के मध्य। ठीक है, 1899 से 1900 के मध्य हुआ था झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन दिया हुआ है भागलपुर, पटना, ऑप्शन सी है दरभंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? बताइए बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसमें जो बिहार का जो व्यक्ति थे वो शामिल थे सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक, दोनों शामिल थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जज किंग्स फोर्ट, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1908 में। ये जो घटना था कब है? तो 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, किन्होंने इस घटना को अंजाम किसने दिया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन दोनों ने क्या किया था? इस घटना को अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील प्रीत किसानों का पक्ष लिया था? तो हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील प्रीत, जो नील से प्रीत किसान थे, उनका पक्ष लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, हरीशचंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 है,
निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? कहता कौन सा जो व्यक्ति है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, यानी तीनों थे। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, कब? तो 1919 में हुआ था। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो पहले दलित मुख्यमंत्री वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार को जो है विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है महाधिवक्ता। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अब जो उपबंध है क्या गया? अनुच्छेद 243 के में। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? वो होता है सरपंच। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था कब? ये लागू किया गया 2005 में। 32 क्वेश्चन नंबर 32 है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र सौंपता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है जाकिर हुसैन, AR किदवई, ऑप्शन सी है मोहम्मद शफी कुरैशी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो ये लोग जो इसका जो आंसर ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है भारत में, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य का जो सूचना आयुक्त है इसका कार्यकाल जो होता है ये होता है 3 वर्ष का। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 है, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। यानी राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी योग्यता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल। 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, एकदम बिल्कुल ये भी सही है। किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। यानी तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को। किस अनुच्छेद के तहत? अगर अनुच्छेद पूछ दे तो 174 का बी, इसके तहत क्या है कि राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? तिरहुत जो प्रमंडल है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है मुजफ्फरपुर में। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार का राजकीय पुष्प है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये है गेंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर है
ये स्थापित किया जा रहा है अररिया में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अररिया। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है। तो 7 निश्चय 2 योजना जो है इसकी कार्य अवधि कब से कब तक है? तो इसकी जो कार्य अवधि है वो है 2020 से 25 तक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? क्या पूछ रहा है? उत्तरी कोयल नदी है किसकी सहायक नदी है? तो यह है सोन नदी की सहायक नदी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल मिट्टी पाई जाती है गया में, ठीक है, कहाँ कहाँ? तो गया में और रोहतास में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, गया और रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में होती है वर्षा? तो ये होती है पूर्वी भाग में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, ठीक है, यानी बिहार में सबसे अधिक जो वर्षा है वो किस जिले में अधिकतम होती है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार से कितने जिलों से होकर बहती है, बताइए इसका आंसर। तो बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जिलों से होकर, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो जल कुंड है वो मुंगेर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मखदूम कुंड, ठीक है, दूसरा है सीता कुंड, ऑप्शन सी है रामेश्वर कुंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मखदूम कुंड, ये मुंगेर में स्थित नहीं है। तो मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये राजगीर में स्थित है। कहाँ? तो राजगीर में। ये कहाँ है? तो राजगीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ बिहार के कुल कितने जिले साझा करते हैं? तो बिहार के जो जिले हैं वो हैं कुल 8, ठीक है, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार आते हैं, ठीक। फिर से सुन लीजिए कौन कौन सा जिला? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है कि बिहार की जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। कौन हो जाएगा? रोहतास, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 9 जो है ये डिस्कस कर लिया है पूरा, तो अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 10 देखते हैं, ठीक है। आपसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 10 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट बिहार जीके का 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया?
तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था 2016 में, विश्व के विरासत सूची में शामिल किया गया था। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने। किसने? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है घाघरा, ऑप्शन बी है सकरी, ऑप्शन सी बागमती, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? क्या पूछ रहा है? किस स्थान से गंगा नदी जो है समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है किशनगंज, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा दो तरह की होती है, एक पुरानी जलोढ़, एक नई जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? क्या पूछ रहा है? बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, तीनों ऋतुओं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सतधारा यानी सतधरवा कुंड स्थित है, तो ये स्थित है राजगीर में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए। तो ये इसकी जो शुरुआत है कोसी परियोजना 1954 में किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है ये है मुंगेर में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो है कैमूर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? क्या पूछ रहा है? अबरक का जो सर्वाधिक उत्पादन ये कहाँ पर किया जाता है? तो अबरक का जो सर्वाधिक उत्पादन ये गया जिला में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है, तो बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार तथा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 एवं 1106, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है मुंगेर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो बिहार में स्थित है बरौनी तेल शोधक कारखाना, तो ये किस देश के मतलब सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसमें जो सहयोग मिला था वो मिला था रूस का, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मधेपुरा में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो गजराज जो है कितना हॉर्स पावर का है? तो ये है 6000 HP का। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो बिहार राज्य पथ
परिवहन निगम की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीट की संख्या 2 है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करते हैं किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद है 173, 173, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। तो राज्यपाल के विधायी शक्तियों में क्या क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मीरा कुमार, ऑप्शन बी राबड़ी देवी, ऑप्शन सी रेणु देवी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है। तो राज्य स्थित सचिवालय इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नीति निर्धारण करना, ऑप्शन बी है विभागीय मंत्रियों की सहायता, ऑप्शन सी जो है वह है विधान नियमावली गठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो कार्य है ये राज्य स्थित सचिवालय का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के डी में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? बताइए। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इसको हटा सकता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? राजभाषा जो घोषित कब किया गया? ये किया गया था 1984 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? बताइए, बिहार में जो नमक सत्याग्रह है इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है ये किया गया है चंपारण से और सारण से, ठीक है, चंपारण और सारण, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे राहुल सांकृत्यान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनबारी या अंबारी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो किस जिला के लोगों ने ऐसा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारण, पटना और बेतिया, इन तीनों जगहों के लोगों ने क्या किया था? चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ करने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और आप लोग के लिए एक प्रश्न भी है कि जो द्वैध शासन है यानी द्वैध शासन प्रणाली है किस गवर्नर ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है,
1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो 1937 में जो बिहार विधानसभा चुनाव था उसके फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल थे एमजी हैलेट, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे अनुग्रह नारायण सिंह, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 7। कितनी संख्या थी? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? बताइए कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें बिहार में जो आजाद दस्ता है ये सक्रिय रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। ठीक है, कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? क्या है क्वेश्चन? तो निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई है, या कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में जो नोनिया विद्रोह है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के आसपास, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1770 से 1800 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है पटना, भागलपुर, चंद्रनगर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी व्यापारियों का जो व्यापारिक केंद्र था वो था चंद्रनगर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? कौन यात्री था अंग्रेज यात्री? तो वर्नियर पटना आया था किसके सूबेदारी के काल में? तो ये जो पटना आया था ये आया था दाऊद खां के काल में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दाऊद खां। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? बताइए, शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था इस्लाम शाह, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बारे में, तो इनकी मृत्यु जो है कैसे हुई थी? तो 1545 के कालिंजर युद्ध में। ठीक है, बारूद में आग लगने से मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल वंशीय, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो किस शासक बंगाल किस शासक के समय में किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? बताइए कहाँ दफनाया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है पटना, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी बिहार शरीफ और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस शासक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बताइए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, और ये हुआ था कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन 44 है, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाट वंश संस्थापक कौन था? तो नानदेव था। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन एक महान समाज सुधारक भी था? तो ऑप्शन दिया हुआ है नरसिंह देव, हरि सिंह देव, कीर्ति सिंह देव और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव एंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45 है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा जो महाविहार है इसको आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था धर्मपाल, देवपाल और हर्ष, यानी तीनों था। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 46 है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त था। कौन थे? कृष्ण गुप्त, और ये ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। क्वेश्चन 47 है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन 48 देखते हैं, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। बताइए मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो पहले हर्यक वंश है, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो बताइए बिहार में जो मध्य पाषाण काल के अवशेष हैं किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है मुंगेर से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। और देखते हैं लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग एवं मगध जो महाजनपद है इस दोनों का जो उल्लेख है मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है प्रैक्टिस सेट 9 और 10। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला, तो आप लोग इससे देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 11 और 12 के साथ। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो आगामी बिहार एसआई और बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।